नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करके उन्होंने मुझे प्राउज्जा दे दिया, भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरु बनते को कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने एक विशेष कारण बता दूंगा। कारण जैसे है अपना जिंदगी में कुछ तकलीफ समस्या परेशानी कुछ भी आया तो नहीं सहन कर पाए, कुछ वेदना तकलीफ आया तो उस वक्त अपना जिंदगी में ये सब कुछ के लिए अच्छा जबरदस्त मंत्र है, वो बहुत ही अच्छा है। ये मंत्र जैसा हमारे जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, तकलीफ सहन करके ये अपना जिंदगी में जिंदगी पूरा बदल कर सकता है। जिंदगी का कुछ भी मिलते ही ये कारण सबको जरूरी है। एक कहानी से विस्तार से सबको विस्तार से इसे बता दूंगा। भगवान बुद्ध जी के समय आपको पता हो सकता है अभी भी शिवली अरहंत बनते, वो शिवली अरहंत बनते ये भिक्षा मिलने वाले भिक्षुओं के बीच में अग्र बन गया। वो बनते संसार में बहुत पुण्य कमा के आया, लेकिन उनके संसार में कुछ गलत हुआ, उसकी वजह से उसको कर्म का विपाक फल मिला। किससे मिला? वो माँ के पेट में आया, गर्भ में आया, पैदा होने के लिए, पैदा के लिए आया, लेकिन माँ गर्भवती थी उस वक्त। एक अभी बच्चा लोग पैदा होने के लिए 9 महीना 8 महीना 10 महीना से बच्चा लोग पैदा करते हैं ना, अभी ये माता लोग गर्भवती लोग। अभी वो बच्चा 7 महीना हुआ, 8 महीना हुआ, 9 महीना हुआ, 10 महीना हुआ, पैदा नहीं हुआ। बच्चा पेट में अंदर, गर्भ में अंदर, वो माँ गर्भवती थी। अभी 1 साल तक गया, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर सकते। अभी देखिए आजकल है तो शीशा करके वो लेते हैं, लेकिन वो माँ सहन करके थी। वो 2 साल तक गया, बच्चा भी बढ़ जाते। इतना कहानी भी आज हम लोग कभी भी नहीं सुना है ना, दुनिया में किसी को नहीं सुना, ऐसे किसी ने नहीं सुना ऐसी कहानी। लेकिन ये सी कहानी थी, ये सत्य है, सही है। ये ऐसे हुआ। बच्चा 2 साल 3 साल तक वो नहीं आया, माँ के गर्भ ऐसे बढ़ जाते हैं। और 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल तक वो नहीं आया। 7 साल के बाद में इतना ये उसका उपासिका शिवली अरहंत बनते का माँ सुप्पावासा उपासिका भगवान बुद्ध जी भी है। उस वक्त भगवान बुद्ध जी का श्राविका थी वो, उसका पिता भी शिवली अरहंत बनते का पिता भी भगवान बुद्ध जी का श्रावका थी। भगवान बुद्ध ने शाक्य राज्य में पैदा हुआ। उसके दूसरा राज्य है कोल्य, ये कोल्य राज्य में थी वो सुप्पावासा उपासिका। अरहंत बनते लोग भी उस वक्त बहुत थे अरहंत बनते लोग। ये सबके बीच में वो ऐसे सहन करके उपासिका थी। देखिए अब ऐसे सहन करके 100 साल तक। उसके बाद में बहुत ही तकलीफ आया, तड़पते वो माँ सहन किया। ये सब कैसे सहन किया? 7 दिन तक, आखिर में 7 दिन तक बहुत ही तड़पते तकलीफ से बच्चा निकलने के लिए आते ही बढ़ गया है ना, बहुत बड़ा है ना अभी, तकलीफ। फिर जाते हैं, नहीं आ सकते, फिर आते हैं, फिर जाते। 7 दिन तक कैसे तकलीफ आया।
अभी उपासिका सहन किया, कैसे सहन किया, ये है मंत्र। इतना तकलीफ आजकल दुनिया में किसी को नहीं ऐसे, इतना तकलीफ। 7 साल का बच्चा वो बढ़ गया पेट में अंदर, गर्भ में अंदर 7 साल का बच्चा। अब देखिए 7 साल का बच्चा कितना ऊंचा है क्या, कितना मोटा है क्या, वो जैसा अंदर में बढ़ गया वो नहीं निकलते ही। ये उपासिका सुप्पावासा उपासिका उपासक को बताया, उपासक उसका पति उसको बताया आप जाइए भगवान बुद्ध जी के पास। भगवान बुद्ध जी के पास जाके बताइए भगवान बुद्ध जी ने, मेरा पति ने, वो भगवान बुद्ध जी का श्राविका थी, वो सहन करते हैं 3 कारण स्मरण करके सहन करते। 3 विचारों से अपना जिंदगी का तकलीफ समस्या खत्म कर सकता है, सहन कर सकता है। अपना जिंदगी का कुछ पल मिलते हैं। देखिए ये आश्चर्यभूत 3 कारण वो ऐसे क्या, भगवान बुद्ध जी को बताइए। उपासिका सुप्पावासा उपासिका, उसके बच्चा अंदर 7 साल 7 दिन तक हुआ, अभी बच्चा को नहीं पैदा हुआ अभी तक, वो सहन करते। कैसे सहन करते, 3 कारण स्मरण करके सहन करते। ये है मंत्र। भगवान बुद्ध जी ने पूरा दुखों से मुक्त हुआ, संबुद्ध बन गया। संबुद्ध बन करके भगवान बुद्ध जी ने ये दुनिया को धर्म बताया सभी दुखों से मुक्त होने के लिए। ये स्मरण करके वो सब्र किया, इतना तकलीफ सब्र किया वो सब। ये से विचार करने के रहने के समय उसका तकलीफ दर्द उनको नहीं समझ सकते, एहसास नहीं है। ये मंत्र अब देखिए हर वक्त वो सोचते विचार करते हैं भगवान बुद्ध जी सभी दुखों से मुक्त हुआ, सभी प्राणी को संसार दुखों से मुक्त होने के लिए रास्ता दिखा दिया, राह दिखा दिया। अभी दूसरा कारण ऐसे सोचते हैं अरहंत बनते लोग इतना सहन करके तकलीफ से ये सभी दुखों से मुक्त होने के लिए रास्ता में जाते हैं। उन लोग को तकलीफ आया तो, परेशानी समस्या आया तो क्लेशों नष्ट करने के लिए उन लोग सहन करते हैं, क्लेशों से मुक्त होने के लिए उन लोग सहन करते हैं। तो मैं इतना दर्द सहन करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। ये से करके वो सहन किया। भगवान बुद्ध जी ने बताइए, भगवान बुद्ध जी को बताइए। तीसरा कारण ये से ही भगवान बुद्ध जी ने उपासिका ये धर्म अवबोध करने के लिए कोशिश करते, संसार दुखों से मुक्त होने के लिए कोशिश करते हैं। ये धर्म अभ्यास करके ये संसार दुखों से मुक्त होना चाहिए। ये संसार दुखों से मुक्त होने के लिए भगवान बुद्ध जी ने हम लोग को धर्म दे दिया। भगवान बुद्ध जी ने ये धर्म अवबोध करके संसार दुखों से मुक्त हुआ। श्रावक संघ भी संसार दुखों से मुक्त हुआ। अरहंत बनते लोग, दूसरे बनते लोग कोशिश करते हैं मैं भी संसार दुखों से मुक्त होना चाहिए, मुक्त होने के लिए सहन करूँगा। ऐसे सहन करके वो विचार करने के समय उसका दर्द नहीं एहसास आते उनको। देखिए ऐसे करके वो ये सब्र करके सहन करके ऐसे 7 साल तक ऐसे किया। अभी उसको बहुत दर्द आया कि भगवान बुद्ध जी को वो गया भगवान बुद्ध जी के पास, वंदना करके भगवान बुद्ध जी को विस्तार बताया।
भगवान बुद्ध जी ने बताया सुप्पावासा उपासिका कुछ बिना दर्द से, बिना तकलीफ से, बिना कुछ कारण के वजह से, बिना कुछ करके वो तुरंत अभी खुशी से, सुख से बच्चा पैदा कर जाए। भगवान बुद्ध जी ने इसे कहने के तुरंत वो बच्चा निकल गया। भगवान बुद्ध जी सोचने के तुरंत, विचार करने तुरंत मैत्री फैल दिया भगवान बुद्ध ने, उस वक्त तुरंत बच्चा निकल आया। खुशी से, सुख से, कुछ भी दर्द नहीं आया उपासिका को। इस तक वो दर्द बिना दर्द से कैसे थे, वो सब्र किया, बर्दाश्त किया, नजरअंदाज करके ते वेदना दर्द, ये कारण से भगवान बुद्ध जी स्मरण किया, श्रावक संग स्मरण किया, धर्म स्मरण करके ऐसी थी वो। ये मंत्र है। देखिए भगवान बुद्ध जी का धर्म से उनका फल नहीं मिला क्या उसको? देखिए फल मिलते हर वक्त। अपना तकलीफ समस्या है तो ऐसे करिए, ये ऐसे बहुत बनते लोग भी, उपासक उपासिका लोग भी उस वक्त नहीं, अभी भी करके ऐसे करते हैं कान से। ये से है कोरोना के समय एक बंदे को कोरोना वायरस आया, बहुत दर्द आया, तकलीफ आया, परेशानी आया, उसको ये सांस बंद हुआ जैसा उसको एहसास आया, इतना दर्द आया, वो सोचा मैं मर जाएंगे अभी, इसलिए मैं अभी मर जाऊंगा, उसके पहले मैं ऐसे विचार करना चाहिए। इतना दर्द है, वो संक्रमण करने के लिए खड़ा हुआ, बहुत ही मुश्किल है, नहीं खड़ा हो सकते, चक्कर आते, बहुत मुश्किल है, मुश्किल से इसे खड़ा होकर के इसे विचार किया। भगवान बुद्ध जी ने एकांत से अरहंत बन गया, पूरा क्लेशों से मुक्त हुआ, सम्मा संबुद्ध बन गया, विद्या चरण संपन्न बन गया, सुगत बन गया, लोकविदु बन गया, अनुत्तर पुरुषोत्तम सारथी बन गया, सत्ता देव मनुष्य सभी देव मानव का शास्त्रा बन गया, बुद्ध बन गया, भगवान बन गया। ऐसे विचार करके बुद्धानुसार साधना करके संक्रमण किया, उसका शरीर से उसको आया, पूरा शरीर से पसीना बह जाना जैसे कुछ समझ आया, वो बहुत गर्म से समझ आया। थोड़ी देर की बात में पूरा दर्द बह गया, खत्म, उसका बीमार का कारण पूरा खत्म हुआ, दर्द का एहसास नहीं आया। वो सोचा मैं सुधर गया, सही हुआ, ऐसे किया वो, और उसको उसका आराम में, और दूसरे बनते लोग थे, उन लोग को भी ऐसे आया, उन लोग क्या क्या संग को सेवा करके उन लोग सुधर गया। पूछा तो उन लोग से, उन लोग कहते हैं संग को सेवा करके रहने के समय कुछ भी एहसास नहीं, दर्द कुछ नहीं आया। देखिए भगवान बुद्ध जी को सेवा करके धर्म को सेवा करके हमारे विचार बदल करना चाहिए। हमारे विचार बदल करने के समय भगवान बुद्ध जी का गुण के वजह से, धर्म के गुण के वजह से इसे बदल कर सकता है। भगवान बुद्ध जी ने कितना कुछ किया देखिए, और कहानी से देखिए। रोजमल भगवान बुद्ध जी ने बनते लोग के साथ कुशीनगर में गया, उस वक्त भगवान बुद्ध जी के प्रति श्रद्धा नहीं था वो रोजमल को। भगवान बुद्ध जी ने पूरा भगवान बुद्ध जी का मैत्री, ये दुनिया में कुछ भी उपमा नहीं है भगवान बुद्ध जी का ये मैत्री के लिए। इतना मैत्री, अनंतों मैत्री इकट्ठा करके रोजमल को फैल दिया। हर जगह ढूंढ करके आते हैं, कहा है मेरा भगवान बुद्ध जी ने, कहा है मेरा भगवान बुद्ध जी ने। देखिए भगवान बुद्ध जी का मैत्री को क्या कर सकते। भगवान बुद्ध जी के पास आया, ये भगवान बुद्ध जी का पैर में हाथ लगा करके भगवान बुद्ध जी को बताया, मैं भगवान बुद्ध जी का श्रावक को, मुझे धर्म बताइए। भगवान बुद्ध जी धर्म दे दिया, वो सोतापन्न बन गया।
एक भिक्षुनी थी, वो भिक्षुनी बहुत ही सुंदर थी। एक जवान लड़का उसके पास गया, उसके पास जाकर के उसके प्रति वर्णना किया, आप इतना सुंदर थी। वर्णना करके बताया, आपका आँख कितना सुंदर थी, मुझे कुछ नहीं कर सकते, आपका नजर देख करके रहना चाहिए मुझे। वो भिक्षुनी सुबह, उसकी नाम सुबह भिक्षुनी, ये 5 उंगली आंखों में डाल दिया, अंदर डाल करके आँख निकल करके हाथ में दे दिया। आप इतना वर्णना किया है ना, ये आँख को ले जाइए। वो डर गया, वंदना किया, माफी मांगा। एक हाथ में ये खून के साथ ये आँख लेकर के अंधवन से ये सुबह भिक्षुनी आते भगवान बुद्ध देखने के लिए, दूर से आते ही भगवान बुद्ध के पास। देखिए कितना दर्द वो सहन करके आते ही भगवान बुद्ध जी देखने के तुरंत ये आँख सुधर गया, पहला जैसा बन गया इतनी से। भगवान बुद्ध जी का बल इतना है, इतना भी नहीं और है। भगवान बुद्ध जी के पास आया एक उपासिका, वो पटाचारा, देखिए कितना दर्द से थी वो जवान लड़की, जवान, शादी किया तो वो इतना उम्र नहीं है। वो एक बच्चा पैदा किया, 2 बच्चा, रात में पूरा बारिश, जंगल में गया उसका पति कुछ बनाने के लिए, कि छत्र बनाने के लिए, ये बारिश के वजह से रात में नहीं आया। वो ये कुत्ता जैसा आगे हाथ लगा करके, पीछे दूसरा पैर लगा करके, अंदर 2 बच्चा लोग लगा करके रात में सुबह तक भीगते रहे हो, भीग गया। बच्चा लोग पैदा, उस दिन इसी वक्त, उस वक्त वो बच्चा को जन्म दे दिया, बच्चा पैदा किया। अब देखिए अब देखिए आजकल ये दुनिया में उपासक उपासिका लोग, देखिए उपासिका लोग, गर्भवती लोग बच्चा पैदा करते हैं, क्या कर सकते हैं उनको आगे दिन? वो ये एक बच्चा खड़ा उठा के दूसरा बच्चा हाथ में लेकर के वो ले गया, पति कहाँ गया, देखा पति मर गया। पूरा जंगल में चिल्लाया, वापस आया पति चोट करके घर में आने के लिए, आचिरवती नदी तक आया। आने के समय एक जगह एक बच्चा रख दिया, दूसरा बच्चा हाथ में उठा के ले गया दूसरा जगह तक, जाके रख दिया। नदी में बीच तक आया, एक बाप आकर के, एक पक्षी वो आकर के वो बच्चा ले गया खाने के लिए। वो चिल्लाया, पटाचारा चिल्ला के पूरा हर जगह ये आवाज फैल गया। दूसरा बच्चा सोचा मम्मा मुझे बताते इसलिए मैं जाना चाहिए। वो नदी में आया, नदी में बह गया। वापस आया, घर में आने के समय मम्मा पापा और भाई जल जाते हैं, मर गया सभी लोग। किसके लिए अभी जीवन चालू करोगे? कुछ नहीं कर सकते अभी। बहुत दर्द आया, इतना दुख नहीं सहन पाए कर सकते, वो पागल बन गया। वो जाने के समय पूरा ये वस्त्र, उसका कपड़ा निकल गया, हर जगह घायल हुआ, पत्थर से मार दिया बहुत लोग, पागल जैसा हुआ, पागल बन गया। वो आया भगवान बुद्ध जी के पास, भगवान बुद्ध जी ने बताया होश में आइए। एक वाणी से वो होश में आया, अब समझ लिया मेरा शरीर में एक सूत्र भी नहीं, एक कपड़ा भी नहीं,
लज्जा शर्म आया। भगवान बुद्ध का एक वाणी से उनको होश दे दिया, धर्म दे दिया। विनेंद्र भिक्खुनी लोग के बीच में अग्र बन गया वो। देखिए वो भी संसार में ऐसे आया। हमारी जिंदगी के बारे में क्या कहना। धर्म से पूरा वो बदल करके जिंदगी आराम बन गया। भगवान बुद्ध जी का बल देखिए शिवली अनंत बनते का माँ सुप्पावासा उपासिका ऐसे किया है ना, ऐसे करके वो सहन किया, उसको इसके फल मिला। आगे ही दिन बच्चा पैदा किया, 100 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा। अभी वो बताया भगवान बुद्ध जी घर में आया, भगवान बुद्ध जी घर में आया, भगवान बुद्ध जी को बताया, भगवान बुद्ध जी ने बच्चा पैदा हुआ। अभी हम लोग 7 दिन तक दान देना चाहिए बच्चा को पुण्यानुमोदना के लिए। भगवान बुद्ध जी सोचा 7 आगे दिन दान मुगल्ला नारायण बनते का एक दायक से मिलते हैं, इसीलिए मिलेंगे, उससे मिलेंगे। मुगल्ला बनते को बताया, उससे ये दान लेकर के उन लोग को दे दिए 7 दिन तक दान देने के लिए। अरहंत मुगल्ला बनते इद्दी से वहाँ गया, जाके उसको बताया कल दान सुप्पिया उपासिका एक बेटा पैदा किया, उसके लिए देना चाहिए। भगवान बुद्ध ने बताया आप ऐसे किया तो दान दे दूंगा। मैं सब्जी लाया बनाने के लिए, वो खराब नहीं होना चाहिए। मेरा जिंदगी आप सुरक्षित करना चाहिए, मैं नहीं मर जाना चाहिए। और मेरा श्रद्धा सुरक्षित करना चाहिए और नहीं कम होना चाहिए। देखिए अरहंत मुगल्ला बनते बताया आपका ये सब्जी ये संभाल करूंगा, मैं सुरक्षित करूंगा, आपका जीवन भी सुरक्षित करूंगा इद्दी से भी, लेकिन आपका श्रद्धा मुझे कुछ नहीं कर सकते, वो आप करना चाहिए। वापस आके भगवान बुद्ध जी को बताया, दान ले लिया, 7 दिन तक दान दे दिया। अभी देखिए इतना तकलीफ से थे वो ये बच्चा पैदा किया। अभी 7 दिन तक आगे दिन से दान दे दिया। अभी यहाँ उपासिका लोग कैसे बनते ने आज दान नहीं दे सकते, हमारे एक बेटा को जन्म दे दिया, बच्चा पैदा किया, इसीलिए दान नहीं दे सकते। आजकल दुनिया में श्रद्धा कैसे है, उस वक्त कैसे है। अब देखिए सब ये देखिए फर्क कैसे है, श्रद्धा का फर्क है ना। जैसे भगवान बुद्ध जी का धर्म के बल से, भगवान बुद्ध जी का बल से हम लोग को तकलीफ परेशानी समस्या आया तो सब्र करके हमारी जिंदगी बदल कर सकता है। इतना बलवान मजबूत बल है। एक बनते था उस वक्त, ये बनते लोग को बताया, भिक्खु लोग को भगवान बुद्ध जी बताए बनते के बारे में। देखिए भिक्खु वो बनते अभी साधना करके वहाँ बैठ करके थे ना, वो बनते उसका पेट में बहुत दर्द है। अभी ये चाकू लेकर के पेट टुकड़ा टुकड़ा करके काटने जैसा तकलीफ है उनको, लेकिन वो ये ध्यान से साधना करके वो सब्र करके वो ये तकलीफ पूरा ये वेदना दर्द खत्म करके रहते, उनको नहीं आते, एहसास नहीं कि बताया। धर्म से अपना जिंदगी को ऐसे कर सकता है। भगवान बुद्ध जी स्मरण करिए, ये सुप्पिया उपासिका जैसा। श्रावक संग स्मरण करिए, सुप्पिया उपासिका जैसा। धर्म स्मरण करिए, सुप्पिया उपासिका जैसा। और एक दिन में और एक उपासिका थी, वो है सुप्पिया, वो पहला वाला सुप्पा वासा, सुप्पिया उपासिका वाराणसी में थी। वो भगवान बुद्ध जी के समय ये उपासिका एक बनते था, वो बीमार हुआ। एक वैद्य ने उसको बताया उसका बीमार के लिए कुछ मांस खाइए। मांस लेने के लिए वो गया, एक घर में जा सुप्पिया उपासिका घर में आया।
वो पूछा उपासिका, ऐसे वैद्य मुझे ऐसे बताया डॉक्टर, मैं क्या करूँ? हर जगह ढूंढ लिया, कुछ भी मांस नहीं मिला। उपासिका घर में गया, सेविका को बताया चाकू लाइए, उसका पैर एक जगह काट करके मांस दे दिया। ये सेविका को बना के, सब्जी से बना के दे दिए। बनते ले गया, खाया। भगवान बुद्ध जी ने दिव्य नेत्र से देखा, उसका घर में आया, उपासक घर में आया। उपासक आने के बाद में सेविका से पूछा उपासिका कहाँ है? वो आज ऐसे पुण्य किया, उसका पैर एक जगह काट करके बनते लोग को खाने के लिए दे दिया। देखिए श्रद्धा, उस वक्त उपासिका लोग का श्रद्धा और उपासक का श्रद्धा। उपासक कुछ बन गया, साधु साधु कह के अनुमोदन किया। आजकल हुआ तो बहुत डांटेंगे, है ना? श्रद्धा खत्म, बांधते भी खत्म, बुद्ध शासन भी खत्म, नहीं है क्या? भगवान बुद्ध ने घर में आया, आके पूछा उपासिका कहाँ है? भगवान बुद्ध ने, वो बीमार हुआ, वो कमरे में है, उसको बताए आने के लिए, उनको नहीं आ सकते। भगवान बुद्ध ने, उसका पैर में कुछ घायल हुआ, उठा के लाया, भगवान बुद्ध जी के पास लाया। भगवान बुद्ध जी ने बताया उपासिका, भगवान बुद्ध जी देखने के तुरंत घायल पूरा सुधर गया, पहला जैसा उसका पैर इद्दी से सुधर गया, पहला जैसा थी। अभी बांते को भगवान बुद्ध जी को बताया, आपको पता है आप क्या खाया? बताया नहीं पता, मांस दे दिया, वो खाया। आगे में आज से भगवान बुद्ध ने विनय दे दिया सभी बनते लोग को, कुछ भी मांस खाते हैं तो पूछिए मांस क्या है, कि इंसान लोग का मांस मना करके भगवान बुद्ध जी ने सील दे दिया। जैसे ऐसे कहानी भी ना, भगवान बुद्ध जी का इड्डी का बल से उसका पैर आया फिर से, भगवान बुद्ध कुछ नहीं किया, वो आने के तुरंत ऐसे हुआ। जैसे भगवान बुद्ध जी का अद्भुत गुण स्मरण करिए, ये सभी दुखों से भगवान बुद्ध जी मुक्त हुआ। हम लोग को मुक्त होने के लिए राह दिखा दिया। श्रावक संग सहन करके रास्ता में जाते, सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। हम लोग को राह दिखा दिया भगवान बुद्ध जी, हम लोग सहन करके क्लेश दूर करके संसार दुखों से मुक्त होना चाहिए। ऐसे स्मरण करके सभी दुखों से मुक्त हो जाए। सबको ये धर्म प्रवचन अपना तकलीफ, परेशानी, समस्या, दुख, पीड़ा से मुक्त होने के लिए उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।